हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है इफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन मिरर व्हाट विल बी द एंगल इन विच इट विल बी रिफ्लेक्टेड। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखिए, ये है बच्चों एक प्लेन मिरर और नीचे क्या है, उसकी पॉलिश सरफेस है, ऊपर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो लिख देते हैं भाई जो क्वेश्चन में हमको दिया है, प्लेन मिरर। अब कह रहा है कि इस प्लेन मिरर पर एक लाइट रे परपेंडिकुलरली आकर इंसिडेंट करती है। लाइट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और जो कि परपेंडिकुलरली आकर गिर रही है। और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई बराबर एंगल आर होता है बच्चों। यानी अगर ये लाइट रे ऐसे आकर इंसिडेंट हो रही है तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन के बाद भी वो ऐसे ही जाएगी, यानी सेम पाथ को फॉलो करेगी। कौन सी लाइट? रिफ्लेक्टेड रे भी सेम पाथ को फॉलो करेगी। अब मेन है आपको फाइंड करना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है बच्चों, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रॉ करते हैं हम एक परपेंडिकुलर, यानी जहां पर लाइट रे आकर स्ट्राइक करती है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराती है, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसे ही नॉर्मल कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, अलग से इसलिए कर दिया ताकि हमको समझने में आसानी हो। ये हो गया हमारा बच्चों नॉर्मल। अब ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच जो एंगल है वो कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 ही होगा, और हमसे वही पूछा था। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री, क्योंकि लाइट रे नॉर्मल के पैरेलल ही तो आ रही है और आकर टकरा रही है। तो 0 हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और 0 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आपको क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।